चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, अब देखो, अब एक और स्ट्रेटेजी जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अभी हमने पढ़ा लॉन्ग स्ट्रैंगल, अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। देखो मार्केट व्यू पहले क्या था हमारा, वाइल्ड मार्केट व्यू, उसका उल्टा कर लो तो उल्टा कर लोगे तो अब मार्केट में मूव ही नहीं आने वाला, यानी नैरो रेंज है मार्केट में। तो यहां पर मार्केट व्यू हमारा क्या है, रेंज बाउंड। देखो अगर मार्केट व्यू पता चल गया ना तो स्ट्रेटेजी पैसा बना के देती ही देती है, ध्यान रखना। तो मार्केट व्यू है हमारा रेंज बाउंड, और दूसरी चीज रेंज बाउंड भी है, और ये एक्सपायरी वाले दिन ही बनाना है, क्योंकि जब पिछली स्ट्रेटेजी हमने एक्सपायरी पे बनाई है तो ये भी तो एक्सपायरी पे बनाएंगे। तो ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी ही है, यहां पर रेंज बाउंड मार्केट है तो निफ्टी के ऊपर हम डिप्लॉय करते हैं इसको। तो निफ्टी का जो मान लेते हैं हम, निफ्टी का जो स्पॉट है हमारे हिसाब से वो है अभी 21,500, और इसी के हिसाब से हम इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, इस रेंज में एक्सपायर हो जाएगी, जिसे हम रेंज बाउंड बोल रहे हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो देखो यहां पर शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब है आपने पिछले केस में किया था कॉलर पुट को बाय, इस केस में आप करोगे कॉलर पुट को सेल, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रेटेजी में हम सेल करते हैं। और ध्यान रखना जब हम सेल करते हैं तो हमारा रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, ये सिखाया था ना मैंने। तो हम जब बाय करते हैं तो हमारा रिस्क प्रीमियम जितना होता है, पर जब सेल करते हैं तो हमारा रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम यहां पर देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए हम शॉर्ट करते हैं सबसे पहला एक ओटीएम कॉल को। जब हम शॉर्ट करेंगे ओटीएम कॉल को, ठीक है, तो यहां पर स्ट्राइक हम लेते हैं 21,550, जो हमने पिछले एग्जांपल में भी ली थी, और यहां पर इसका जो प्रीमियम है वो 10 रुपए चल रहा है। ठीक है, ये हमने रिसीव किया। ध्यान रखना जब आप शॉर्ट कर देंगे प्रीमियम को तो वो रिसीव कर रहे हैं आप वहां पे प्रीमियम। दूसरा आप शॉर्ट कर रहे हैं ओटीएम पुट को, जिसका स्ट्राइक है 21,450 का, और ये भी आपने 10 रुपए का जो है प्रीमियम रिसीव कर लिया है। अब यहां पर समझने की बात देखो क्या है कि आप कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपको लगता है कि मार्केट ना तो 550 के ऊपर जाएगी ना तो 450 के नीचे जाएगी। तो यहां पे स्मार्टली आप क्या कर रहे हैं, दोनों को सेल कर रहे हैं। और जब सेल कर रहे हैं तो ये जो प्रीमियम आपने रिसीव किया ना, ये आपकी जेब में आ गया तुरंत प्रभाव से। तो यहां पर आपने देखा कि 20 रुपए आपने प्रीमियम को रिसीव कर लिया। तो रिसीव जब हम करते हैं ना तो उसको कहा जाता है नेट क्रेडिट। तो यहां पर क्रेडिट कितना आया, 20 रुपया। नेट क्रेडिट का मतलब हो गया कि आपने 20 रुपया रिसीव किया है, और यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी है। तो आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है इस केस में, जितना बड़ा आपका प्रीमियम रिसीव किया है आपने, यानी मैक्स प्रॉफिट आपका नेट क्रेडिट है जो 20 रुपया है, और मैक्स रिस्क कितना है यहाँ पे, अनलिमिटेड। तो यहां पर मैक्स रिस्क है आपका अनलिमिटेड। अब यहां पर अनलिमिटेड रिस्क लेने के लिए बहुत सारे लोग तो पहले तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर देखो कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। जब आपने इन दोनों को शॉर्ट किया ना तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। देखो ये 20 रुपए कमाने के लिए ना, ये जो 20 रुपए कमाने के लिए आपने तकरीबन 50,000 रुपए डिप्लॉय किए हैं। क्योंकि देखो जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, कॉल को और पुट को शॉर्ट करते हो ना, तो आपका मार्जिन यूज होता है, और वो मार्जिन टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो 40 से 50,000 के बीच में होता है, आप मान के चल लीजिए है। अब 40 या 50,000 रुपए जब आप लगा रहे हैं तो आप 20 रुपए कमाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, पहले तो ये समझ लो। आपका माइंडसेट ये होता है कि यार हम ना डबल करने के लिए ऑप्शन में काम करेंगे, लिमिटेड गेन के लिए नहीं करेंगे। बट वो एटीट्यूड गलत है, क्योंकि मार्केट रोज एक जैसा बिहेव नहीं करेगी। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी मार्केट नीचे भी जाएगी, और कभी मार्केट साइडवेज भी होगी। तो अगर आप फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फुल टाइम ट्रेडर के लिए तो भाई रोज पैसा कमाने का मौके ढूंढने हैं उसने। और जब रोज पैसा कमाने के लिए मौके ढूंढने हैं तो जरूरी थोड़ी है मार्केट हमेशा उसको अपसाइड या डाउन साइड में मिलेगी, कंसोलिडेशन में भी तो मिलेगी। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है ना, तो आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो।
अब मेरा यहाँ पर सवाल का जवाब ये है कि देखो आपने 50,000 रुपये मान लेते हैं डिप्लॉय किए, आपकी कॉस्ट हो गई 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये जब आपने लगाए तो आपकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपये आ रहे हैं, 1,000 रुपये आ रहे हैं ना, निफ्टी का लॉट साइज 50 है आपको पता है, तो 1,000 रुपये के लिए आप 50,000 रुपये लगा रहे हो, टेक्निकली वो 2% का रिटर्न है, पर 2% का जो रिटर्न है ना वो मंथली है। अगर आप डेली बेसिस पर लगाओगे तो वो भी तो 60% का रिटर्न है। अगर डेली कन्वर्ट करोगे तो अगर एक दिन में आपको 2% भी मिल रहा है तो क्या बुरा है भाई, ना से तो अच्छा ही है ना। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाते हुए ये थॉट प्रोसेस को मत रखना कि हम बड़े पैसे के लिए ही मार्केट में ऑप्शंस करेंगे, छोटे पैसे के लिए भी लोग ऑप्शन करते हैं, और छोटे पैसे ऐसी सिचुएशन में बनते हैं जब मार्केट में एक साइडवेज मूव आता है, एक रेंज बाउंड मूव होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेंगल। अब यहां पर अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की, ठीक है, हमने देखा कि यहां पर हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो 20 रुपीज है और रिस्क अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ठीक उसी तरह से आएगा जैसे हमने पिछली स्ट्रेटेजी में निकाला था। तो यहाँ पे ब्रेक इवन कॉल साइड पे हमारा होगा 21,550 में हम ऐड कर देंगे 20 रुपए, तो 21,570 जो है हमारा ब्रेक इवन आया। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी हमारा जो ब्रेक इवन है वो 21,450 में अगर हम 20 माइनस कर दें तो 21,430 ये हमारा ब्रेक इवन आएगा। अब इसका मतलब साफ है कि अगर इसके नीचे मार्केट गया तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर भी मार्केट गया तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास एज कितना है, टेक्निकली देखिए मार्केट कहाँ खड़ा है, 70 पॉइंट नीचे 70 पॉइंट ऊपर, यानी हमारे पास जो एज है वो है 140 पॉइंट का। तो अगर मार्केट की एक्सपायरी 140 के बीच में हो गई तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी जेब में आ जाएगा। अब एक्सपायरी करते हैं, देखो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि मार्केट जहां खड़ा है ना वहीं पे एक्सपायर हो जाए। बेस्ट केस सिनेरियो तो इससे अच्छा हो नहीं सकता, है ना। पर सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट जो एक्सपायरी हमने जो स्ट्राइक सेलेक्ट की है ना, अगर मार्केट यहां भी एक्सपायर हो गया यानी 450 और 550 के बीच में, तो भी पूरा पैसा हमें मिल जाएगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर ये 100 पॉइंट के बीच में मार्केट एक्सपायर हो गया तो पूरा पैसा हमें मिल जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये 20 रुपए हमारी जेब में आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम एक्सपायरी कहां अज्यूम कर रहे हैं। तो हम एक्सपायरी अज्यूम करते हैं, चलिए एक बीच का फिगर ले लेते हैं, तो 21,500 पे कर लेते हैं। तो हम यहां पर एक्सपायरी अज्यूम कर लेते हैं 21,500 पे। तो अब ये जो 21,500 की एक्सपायरी हमने अज्यूम की है, यहां पर हम देखेंगे कि भाई इनका पे ऑफ कैसे निकलेगा। तो हम यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है कि कॉल साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉल में हम स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं। तो स्पॉट क्या है 21,500 और स्ट्राइक क्या थी 21,550। तो अब यहां पर देखिए 21,500 में से 21,550 गए तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 कंसिडर होगी। इसका मतलब है ये हमारी जेब में आ गया 10 रुपया। अब यहां पर आप देखो पुट साइड में कैलकुलेट करो, तो पुट साइड में जब हम करेंगे तो उल्टा कर देंगे फॉर्मूले को, स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर देंगे। तो स्ट्राइक क्या थी 21,450 और स्पॉट है 21,500। तो यहां भी नेगेटिव वैल्यू आ गई विच मीन 0। कहने का मतलब है ये दोनों प्रीमियम क्या हो गए, 0 हो गए। तो एक सेलर को तो तभी प्रॉफिट होता है जब प्रीमियम 0 हो जाता है। तो ये प्रीमियम हो गया 0 और ये पैसा हमें मिल गया। तो ये पूरा पैसा हमें मिल गया और हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से आपका पे ऑफ निकलेगा। और यहां पर कोई डाउट है तो पूछ लो। पर हमें नुकसान किस सिचुएशन में होगा पता है, जब इस किसी भी सिचुएशन में जहां पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे मार्केट चला जाता है या फिर उसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? एक एग्जांपल करके दिखाऊं, क्या समझ रहे हो? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब यहां कोई डाउट है तो पूछो। सर आई हैव अ डाउट। बोलिए बोलिए। सर हमें कैसे पता लगेगा मार्केट व्यू रेंज बाउंड है ये रिसर्च और हमें ये स्ट्रेटेजी लेनी है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट है। तो जब मार्केट न्यूज बेस्ड नहीं होती है, कोई इवेंट नहीं होती है, जब भी मार्केट में लो विक्स हो जाते हैं, जो वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, मैंने बताया था ना, जब विक्स लो होता है और मार्केट में कोई भी इवेंट नहीं होती है,
लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। और जब आप रोज काम करेंगे ना, तो आपको ये आइडिया भी लगने लग जाएगा कि किस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी है, किस दिन नहीं है। आप देखते हो ना, कभी कभी 4-5 दिन तक मार्केट सुस्त रहती है, तो आप बोलते हैं यार मजा ही नहीं आ रहा, बोर हो गया मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो। जैसे जैसे आप मार्केट में काम करोगे तो आपको ये अंदाजा लगने लग जाएगा कि कैसे मार्केट में कब कब क्या पोजीशन बनानी है। ठीक है, और बताओ कोई डाउट है? मैं कहता हूं कि मैं एक बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हें ये पता ही है तो तुम शॉर्ट क्यों करोगे? तुम बाय कर लोगे जब तुम्हें इतना ही पता है। तेरी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बोल रहा हूं। अगर तुम इतने श्योर हो मार्केट को लेकर तो तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे नहीं ना। अब मेरा सवाल है यहाँ पर आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पर कोई भी 2% महीने का कमाने आया है क्या? नहीं, वो तो तुम यार वैसे ही अपने बिजनेस से निकाल लोगे, किसी दोस्त को बोल दोगे, वो किसी को ब्याज पे दे देगा पैसा, कुछ भी करके 2% निकालना तो यार आज भी पॉसिबल है। 2% देखो यहाँ पे कमाने कोई नहीं आया। पर यहाँ पर ना मेरा सवाल अब चेंज हो गया है। सवाल ये कि एज्यूम कर लो कि तुम्हारे सबके पास ना 500 करोड़ रुपए हैं। अब मेरा सवाल यही है कि अब कितना चाहिए महीने का सिक्योरिटी श्योरिटी के साथ? तो तुम बोलोगे 2% चाहिए, क्योंकि 20-50 हज़ार पे 2% कमाना आसान है, 10 लाख पे भी आसान है। जब बात जाती है करोड़ों में तो वो साल का 24% होता है, और साल का 24% बहुत कम बिजनेस होते हैं जहां पर प्रॉफिट होता है। 24% अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है ना साल का, तो वो कंपनी मल्टीबैगर होगी। तो इसका मतलब क्या है, 2% महीने का निकालना बहुत बड़ी बात होती है। ध्यान रखना बड़े पैसे पर। तो जितने FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा पैसा है, 50-50 हज़ार करोड़ लेके बैठे हैं लोग। तो ये लोग तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं सोचते कि हमें पैसा 4 गुना 10 गुना करना है, तो बोलते पर 2% मिल जाए महीने का। तो वो क्या करते हैं, कॉल पुट शॉर्ट करते हैं। ऑप्शन राइटर इंस्टीट्यूशन ही तो होते हैं। अब यार एक बात बताओ, जिसके पास इतना पैसा है वही तो ये सब काम कर सकता है। हमारे पास तो है ही लिमिटेड पैसा ना। मैं देखो 100-50 करोड़ को कुछ मानता नहीं हूं, मैं मानता हूं 1000 करोड़ से ऊपर की रकम, तो वो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती है। समझ रहे हो, हम सबके पास मिलके भी नहीं है 1000 करोड़। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। पर इंस्टीट्यूशन के पास 5000, 10,000, 20,000 करोड़ है, तो भाई वही मार्केट चला रहा है ना टेक्निकली, तो वही डिसाइड कर रहा है, उसके पास ये पावर है सेलिंग की भी। तो इसीलिए हम रिटेलर ज्यादा सोचते नहीं है, वही करते हैं जो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी जी कुछ नहीं देखा सर। देखिए, अगर हम इसे और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको हम सिंपल रखेंगे कि जितना ज्यादा वॉलिटिलिटी कम होगी उतना ये स्ट्रेटेजी हमें पैसा कमा के देगी। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आपको ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए, भाई मैं ऐसे हाथ खड़े करके बोलूंगा नहीं। क्योंकि जहां पर ना अनलिमिटेड रिस्क की बात आती है तो भैया मैं तो सावधान हो जाता हूं, मैं सलाह नहीं देता आपको मत करो। जहां अनलिमिटेड प्रॉफिट की बात है, देखो यार 1000 रुपए लगा के अगर 10,000 कमाने की बात है तो मैं बोलूंगा ऑफकोर्स जरूर करो। ठीक है, क्योंकि वो 1000 रुपए जाएंगे तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहां पर कमाने के लिए 1000 रुपए हैं, जाने के लिए 10,000 या 20,000 हैं, तो भैया सेहत पे फर्क पड़ना लाजमी है। क्यों ही ऐसा शक्तिमान बन के काम करना है तुम्हें? तो ये मत करना। ये सेकंड वाली स्ट्रेटेजी बहुत कम डिप्लॉय करना जब बहुत ज्यादा कन्विक्शन हो, पहली वाली हमेशा करना। ठीक है, आ रही बात समझ में? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स,
और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।